बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 18 सेकंड ईयर फ़िज़िक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट्स, बड़ा सा ही हमारा छोटा सा चैप्टर है जी इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल्स के हवाले से। 5 टोटल न्यूमेरिकल हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो अक्सर बच्चे जो हैं वो इस चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल ही करते हैं और या आखिरी कर लेते हैं, बाकी दूसरा तीसरा चौथा नहीं करते। तो भाई घबराने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है। बड़ा ही हमारा मुख्तसर सा वीडियो लेक्चर है। अगर आपको केवीएल आ गया समझ तो आप ये न्यूमेरिकल जो डायग्राम से रिलेटेड है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि चैप्टर 13 केवीएल का जो मेरा लेक्चर है वो लाजमी देखिएगा। केवीएल के 4 पॉइंट्स अगर आपको आते होंगे तो सर्किट डायग्राम में वोल्टेज की इक्वेशंस आप इजीली क्रैक कर लेंगे। सो वीडियो लेक्चर का करते हैं जी स्टार्ट। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके सामने डिस्प्ले पर है। क्वेश्चन 18.1 द करंट फ्लोइंग इनटू द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज 100 माइक्रोएम्पियर। माइक्रो कितना होता है जी? 10⁻⁻6 एम्पियर। तो हमने मेंशन कर लिया बेस करंट कितना है 100 माइक्रोएम्पियर, 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 एम्पियर, या इसे हम लिख सकते हैं 0.1 मिली एम्पियर। ठीक है, फाइंड इट्स कलेक्टर करंट IC हमने कैलकुलेट करना है जी। टू फाइंड में लिख लिया। इट्स एमीटर करंट IE भी हमने कैलकुलेट करना है। एंड द रेशियो ऑफ IC ओवर IE ओवर IE की रेशियो भी हमने कैलकुलेट करनी है। इफ़ द वैल्यू ऑफ करंट गेन बीटा इज़ 100, बीटा गिवन है जी, करंट गेन IC ओवर IB जिसे हम कहते हैं 100 है। ठीक है, मार्क कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग में भी डिस्कस किया जा सकता है लेकिन शॉर्ट में बहुत दफ़ा आता है, एडिशनल शॉर्ट में। तो सिंपल है, कलेक्टर करंट जो है जी इसको हम लिख लेंगे। पहले तो करंट गेन बीटा होता है ना, बीटा होता है IC ओवर IB, आप जानते हैं। तो IC को हम लिख सकते हैं बीटा IB, तो बीटा भी है IB भी है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो IC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2, या ऐसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एम्पेयर। ठीक है, और इसे हम फिर लिख लेंगे 10 मिली एम्पेयर। तो ये तो आ गया जी IC। अब बात कर लेते हैं एमीटर करंट की। एमीटर करंट स्टूडेंट आप जानते हैं KCL के मुताबिक, ठीक है, ये बराबर होता है ट्रांजिस्टर में एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। तो दोनों करंट को इसलिए मैंने मिली में लिखा, इसे भी मिली में लिखा, इसे भी यहाँ किस में लेकर आए मिली में, ताकि ये ऐड सेम यूनिट में ही हो जाए। तो ये 0.1 मिली एम्पेयर बेस था और कलेक्टर था 10 मिली एम्पेयर, तो ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा एमीटर करंट जो कि है 10.1 मिली एम्पेयर। ठीक है, अब लास्ट था जी हमारा रेशो IC ओवर IE की। तो IC हमारे पास कैलकुलेटेड है 10 मिली एम्पेयर, पुट कर दिया। IE कैलकुलेटेड है 10.1 मिली एम्पेयर, पुट कर दिया। रेशो लेंगे तो आंसर आ जाएगा जी IC ओवर IE का 0.99। ठीक है जी, और याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो हमारे पास IC ओवर IE होता है इसे हम कहते हैं अल्फ़ा फैक्टर। ठीक है, एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में डिस्कस किया जा सकता है, डायमेंशन लेस है। ठीक है, बीटा होता है IC ओवर IB और अल्फ़ा होता है IC ओवर IE। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं जी। क्वेश्चन 18.2 फिगर 18.2 शोज़ आ ट्रांजिस्टर विच ऑपरेट आ रिले। अब भाई रिले क्या होता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास स्विच है उसे हम रिले कहते हैं। किसी भी सर्किट को इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प से उसको आप ऑन कर दें या ऑफ़ कर दें, तो जब वो जो स्विच होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट करते हैं उसे हम रिले का नाम देते हैं। ठीक है, रिले एज द स्विच एज इज क्लोज्ड। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्लोज स्विच है। द रिले इज़ एनर्जाइज्ड बाय अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर। ये जो रिले है जी यहाँ पर करंट कितना है जी हमारे पास 10 मिली एम्पेयर है। जब बात कर लेते हैं ट्रांजिस्टर की इस डायग्राम में, तो इसका एरो आउटवर्ड है। तो आपको अब कैसे पता चलेगा ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN है या PNP है? तो देखें, सिंपल है, एमीटर बेस कलेक्टर। अगर ये N है, ये P है और ये N है, तो कन्वेंशनल डायरेक्शन P से N होती है ना, तो ये NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक है,
तो यहाँ पर रिले क्या है, क्लोज्ड है। एमीटर, बेस, कलेक्टर, तो ये वाला रीजन कौन सा है, कलेक्टर, यानी कि रिले में से कौन सा करंट पास कर रहा है, कलेक्टर करंट। तो इसलिए हमने लिखा है रिले करंट जो है वो कलेक्टर करंट के बराबर है IC 10 मिली एम्पेयर, या जिसे हम लिख लेंगे 0.01 एम्पेयर। ठीक है। अच्छा, पावर सप्लाई वोल्टेज जी आपको नज़र आ रही है इस डायग्राम में, कितनी है जी, 9 वोल्ट है। ठीक है जी। कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज VCC भी से हम कहते हैं, तो लिख लिया पावर सप्लाई वोल्टेज VCC इज इक्वल टू 9 वोल्ट। अच्छा, आगे चलते हैं जी स्टेटमेंट में। तो देखिए कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RB। अब उसने डिमांड की है कि RB बेस रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, RB which will just make the relay to operate. The current gain beta of the transistor is 200, भाई बीटा भी गिवन है 200 है। When the transistor conducts, its VBE can be assumed to 0.6 volt। अब कहता है भाई ट्रांजिस्टर जब कंडक्ट है, वर्किंग मोड में है, तो VBE जो है, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस बेस एमिटर, वो कितना है जी, 0.6 वोल्ट है। तो इसे भी हम गिवन डाटा में लिख लेते हैं, VBE इज इक्वल टू 0.6 वोल्ट। ठीक है जी। अब देखें जी, अब हमने कैलकुलेट क्या करना था भाई, बेस रेजिस्टेंस। ठीक है। अब बेस रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बेस करंट का होना लाजमी है। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे बेस करंट। वो कैसे होगा भाई, सिंपल, वी कैन फाइंड IB बाय यूजिंग द रिलेशन। बीटा क्या होता था, IC ओवर IB, IC आ जाएगा बीटा IB। ठीक है जी। तो यहाँ से हम IB को लिख सकते हैं IC ओवर बीटा। ठीक है, IC गिवन था, बीटा गिवन था। ठीक है, ये देखें IC गिवन था, बीटा क्या था, गिवन था, तो वो हमने पुट कर लिया। सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया 0.00005 एम्पेयर, यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 एम्पेयर, या 50 माइक्रो एम्पेयर इसे हम कह सकते हैं। अब स्टूडेंट कहानी शुरू होने लगी है KVL की। भाई मुश्किल नहीं है, घबराना नहीं है, डायग्राम देख लें, इसी पर ही हमने क्या अप्लाई करना है, KVL। याद रखिएगा ये हमारी मेन जो है जी, यहाँ पर क्या है, बायसिंग वोल्टेज बैटरी, जो कि कितनी है, 9 वोल्ट की। ठीक है। एमीटर बेस के दरमियान जो वोल्टेज है निगलिजिबल है, कितना है, ग्राउंड हुआ है 0 वोल्ट है तकरीबन। तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। अब KVL में लेट से ये नोड पॉइंट है। KVL होता क्या है जी, हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ या रूल, जिसमें हम कहते हैं अलजेब्रिक सम जो है पोटेंशियल डिफरेंस का और EMF का किसी भी क्लोज लूप में, वो 0 होगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं जी। अब जब हम KVL अप्लाई कर रहे हैं इस पर VCC पे, तो VCC हायर वोल्टेज है, तो VCC तो पॉजिटिव लिखा जाएगा। अब हम यहाँ से करंट होता हुआ आ रहा है, किसकी तरफ आ रहा है जी, RB की तरफ। करंट कौन सा होगा, RB की तरफ, भाई IB होगा। तो रेजिस्टेंस की तरफ जब हम आते थे तो पोटेंशियल ड्रॉप होता था, तो यहाँ पर आएगा -IB RB। ठीक है, VCC पॉजिटिव, -IB RB। यहाँ से फिर हम होते हुए कहाँ आएंगे जी, यहाँ से हम होते हुए किधर आ रहे हैं, हम आ रहे हैं जी बेस एमिटर जंक्शन की तरफ, तो फिर आएगा -VBE। ठीक है, और इन सब का सम क्या होगा, 0। दोबारा सुने, VCC पॉजिटिव, VCC पॉजिटिव, रेजिस्टेंस की तरफ आए तो -IB RB, फिर यहाँ से लो पोटेंशियल की तरफ गए तो -VBE बेस एमिटर जंक्शन की वजह से, तो सम सबका 0। तो देखें, अप्लाइंग KVL किरचॉफ सेकंड रूल, VCC जैसा कि मैंने बताया, -IB RB -VBE इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस डायग्राम में ये पॉजिटिव VCC, -IB RB नेगेटिव, -VBE नेगेटिव, तो ये हमने पुट कर लिया, इक्वेशन बन गई जी, बस समझे, आंसर आ गया। तो VCC जो है इसे सेपरेट कर लिया, ये दोनों नेगेटिव टर्म्स इधर जाकर पॉजिटिव हो गई, तो बन गया VCC इज इक्वल टू IB RB प्लस VBE। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो है जी IB RB, ठीक है जी, उसको हम लिख सकते हैं VCC माइनस VBE, रीअरेंज किया इस इक्वेशन को, लिख लिया। अब IB से इधर डिवाइड कर दें तो RB बेस रेजिस्टेंस आ जाएगी VCC माइनस VBE ओवर IB, तमाम वैल्यूज सी हमारे पास। VCC 9 वोल्ट, VBE जब उसने बताया कि कंडक्ट जब करेगा तो कंडीशन है कितना होना चाहिए, 0.6 वोल्ट। ठीक है, बेस करंट हमने कैलकुलेट कर लिया था 50 माइक्रो एम्पेयर, जो कि आया वो लिख लिया ऐसा यूनिट्स में, ये ख्याल करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो RB बेस रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 168 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओम या 168 किलो ओम। ठीक है जी। तो भाई ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है न्यूमेरिकल, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि पेपर में नहीं पूछा जाएगा। आप
आपको ये तमाम न्यूमेरिकल जानने चाहिए ताकि आपको कोई फाइनल पेपर में डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो नेक्स्ट जी मेरे स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन है 18.3 इन अ सर्किट। फिगर है जी हमारे पास 18.3, ये आपके सामने है जी। कहता है देयर इज़ अ निग्लिजिबल पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन बेस एंड द इमिटर। भाई ये रहा बेस और इमिटर, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो कहते हैं यहाँ पर निग्लिजिबल पोटेंशियल ड्रॉप है। निग्लिजिबल मिनिमम कितना हो सकता है भाई, 0 हो सकता है। तो हम ले लेते हैं गिवन डाटा में कि पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन बेस एंड इमिटर वी बी इज इक्वल टू 0 वोल्ट। कितना है, 0 वोल्ट। ये ग्राउंड भी हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, एंड इफ़ बीटा इज़ 100, भाई करंट गेन IC ओवर IB कितना है, 100 है। तीन चीज़ों की डिमांड है जी, कैलकुलेट बेस करंट, क्या कैलकुलेट करना है भाई, IB कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। कलेक्टर करंट IC कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस RC यानी कि VC जिसे हम कह सकते हैं IC RC वो कैलकुलेट करना है। तो VC को हम ला के मुताबिक लिख सकते हैं ना, IC RC वो कैलकुलेट करना है। VC भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप, IC RC भी लिख सकते हैं। और फोर्थ भी, चौथी चीज़ भी है भाई, वो क्या है जी, VCE भी हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब कुछ डाटा तो हमने स्टेटमेंट से लिया, कुछ डाटा इस डायग्राम में आपके सामने है, वो भी यहाँ लिख लें गिवन डाटा में। जैसे कि VCC गिवन है 9 वोल्ट, लिख लिया जी 9 वोल्ट। RB बेस रेजिस्टेंस है 800 किलो ओहम, ठीक है, इसे हम लिख लेंगे 800 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओहम। कलेक्टर रेजिस्टेंस है 1 किलो ओहम यानी कि 1000 ओहम, इसे हम सिंपली लिख लेंगे। तो ये सारा डाटा लिख लिया हमने। अब इन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो पहला है जी हमारे पास बेस करंट हमने कैलकुलेट करना है। तो भाई बेस करंट हम कैलकुलेट करेंगे KVL की मदद से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की वजह से, किरचॉफ सेकंड रूल जो है, जिसे हम सेकंड रूल भी कहते हैं। तो सिंपल है, अब प्रीवियस हमने अभी अप्लाई किया, सेम है, ठीक है जी, जैसे उस प्रॉब्लम पे किया था। तो देखें ये हमारा क्या है जी, VCC नोड पॉइंट, यहाँ से हम शुरू करेंगे। VCC पॉजिटिव, अब चलते हुए कहाँ आ रहे हैं, RB की तरफ, तो -IB RB, फिर कहाँ आ रहे हैं, B की तरफ -VB। सेम इक्वेशन जैसा कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में की, देखें सेम एज इट इज़ वही इक्वेशन है, VCC -IB RB -VB इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब काम आसान हो गया आपका, एक आपने समझ लिया। तो VCC को हम लिख सकते हैं फिर IB RB + VBE, और यहाँ से हम IB भी निकाल सकते हैं। IB कैसे आएगा, VCC -VB डिवाइडेड बाय RB, जैसे सेम हमने एज इट इज़ उस प्रॉब्लम में किया था। इक्वेशन बन गई, इसमें पुट करेंगे, तमाम वैल्यूज़ थी हमारे पास, आप गिवन डाटा से नोट करके यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो IB हमारे पास आ जाएगा 11.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 एम्पियर, या ऐसे हम लिख सकते हैं बेस करंट को 11.25 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। सेकंड हमने कैलकुलेट करना है जी कलेक्टर करंट। अब काम बड़ा आसान हो गया, बीटा होता है IC ओवर IB, तो IC आ जाएगा बीटा IB, ठीक है। तो बीटा 100 था, IB अभी कैलकुलेट किया, पुट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कलेक्टर करंट आ जाएगा 1.125 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 एम्पियर यानी कि 1.125 मिली एम्पियर, ओके। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस RC। उसे हमने कहा था कि हम VC लिख सकते हैं या IC RC लिख सकते हैं। तो IC भी है RC भी है, तो मेरे स्टूडेंट्स दोनों की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस RC जो है वो आ जाएगा 1.125 वोल्ट, ठीक है। अब रह गया जी VCE। तो भाई VCE के लिए भी हमने KVL ही अप्लाई करना है, किरचॉफ सेकंड रूल ही अप्लाई करना है। पहले हमने नोट पॉइंट लिया और हमने सर्किट को यहाँ से क्लोज़ किया, ठीक है, ये आप देख रहे हैं इस तरफ से। अब हम जो है वो आउटपुट के अक्रॉस लेंगे, ये वाला जो रीजन है। तो देखें VCE, जब हम यहाँ से RC की तरफ आएंगे तो -IC RC, और अब क्या है कलेक्टर टू एमिटर, तो -VCE, इन सब का सम क्या होगा 0। दोबारा सुने, VCC पॉजिटिव, रेजिस्टेंस की तरफ आ रहे हैं तो -IC RC, क्योंकि रेजिस्टेंस कलेक्टर की है तो कलेक्टर करंट का पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव आएगा, रेजिस्टेंस की तरफ डायरेक्शन है, और लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी लॉस होगी, तो -VCE। तो इक्वेशन देखें, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड रूल अक्रॉस द कलेक्टर लूप पे जब अप्लाई किया तो VCC पॉजिटिव -IC RC -VCE, जैसा कि मैंने बताया, इज इक्वल टू 0। आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो VCC था ना हमारे पास, ठीक है, मेन जो वोल्टेज था ये वाला 9 वोल्ट, तो इसकी वैल्यू तो है हमारे पास, हमें चाहिए VCE। तो VCE को जस्ट आप इधर ले जाएं,
तो VCE के लिए इक्वेशन बन जाएगी VCC माइनस ICRC। अब सिंपल है, VCC 9 वोल्ट था, ठीक है जी, और ICRC आप अलग अलग पुट कर दें या आपने ये वैल्यू कैलकुलेट की भी है, अगर आपको याद हो 1.125 वोल्ट जो आंसर आया था हमारा वो पुट कर दें डायरेक्ट, ठीक है। 9 माइनस 1.125 तो VCE का फाइनल आंसर आ जाएगा 7.875 वोल्ट। तो ये जी हमारा तीसरा न्यूमेरिकल भी हो गया। अब है नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 18.4 इंपॉर्टेंट है जी, मार्क कर लें। कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर सर्किट शोन इन द फिगर, ठीक है जी। अब आपको ऑपरेशन एम्पलीफायर नज़र आ रहा है मेरे स्टूडेंट्स, ज़रा मुझे ये बताएं कि ये इन्वर्टिंग है नॉन इन्वर्टिंग है भाई? और भाई इन्वर्टिंग है, ठीक है। नेगेटिव वाले पर हमने जो है वो पोटेंशियल अप्लाई किए हुए हैं, पॉजिटिव वाला क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। तो ये कौन सा एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो डायग्राम से डाटा नोट कर लेते हैं जी। R1 और R2 गिवन है। R1 कितनी है जी, R1 हमारे पास है, अगर आप देखें तो R1 की वैल्यू जो है जी हमारे पास वो है 10 किलो ओम। कितनी है, 10 किलो ओम, तो हमने मार्क कर ली। सिमिलरली R2 की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास, वो है 20 किलो ओम, 20 किलो ओम। और R1 प्राइम की वैल्यू कितनी है जी, वो है 4 किलो ओम। सारी वैल्यूज लिख लें जी। फिर बात कर लेते हैं जी कि जो R1 है वहाँ पर V1 पोटेंशियल कितना है, पॉजिटिव 5 वोल्ट, ठीक है। और जो R1 प्राइम है उसका पोटेंशियल हम ले लेते हैं V2 से, जो कि कितना है, -2 वोल्ट। हमने इस सर्किट में उसने मेंशन किया है स्टेटमेंट में एक ही चीज़ कैलकुलेट करनी है और वो है आउटपुट, यानी कि V आउटपुट हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब ये इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आपने जो अभी तक टॉपिक डिस्कस किए उनमें यहाँ पर एक ही रेजिस्टेंस होता था, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस हैं और 2 डिफरेंट क्या अप्लाई किए गए हैं, वोल्टेज अप्लाई किए गए हैं। तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर हम जब गेन का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हम दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग गेन कैलकुलेट करेंगे और कुछ भी नहीं है। वही फार्मूला होगा जो हम इन्वर्टिंग के लिए अप्लाई करते हैं, -R2/R1, वही हमने अप्लाई करना है। इस रेजिस्टेंस के लिए लेंगे -R2/R1 और इसके लिए लेंगे -R2/R1 प्राइम, और कुछ भी नहीं है। तो देखें सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देयर आर 2 इनपुट्स वोल्टेज V1 एंड V2, वी हैव टू फाइंड द आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू बोथ इनपुट्स सेपरेटली, ठीक है। अब मैंने यही कहा ना कि हम दोनों का सेपरेटली क्या कैलकुलेट करेंगे जी, जो हमारे पास गेन होगा वो। तो कहता है इन एन एम्पलीफायर V आउटपुट, ठीक है, इज इक्वल टू G V इनपुट। भाई गेन ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर G क्या होता था, V आउटपुट ओवर V इनपुट, ठीक है ना। तो V आउटपुट को हम लिख सकते हैं ना G इंटू V इनपुट, वेयर G इज़ द वोल्टेज गेन, पढ़कर आए हैं। फॉर ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन, यानी कि OPMP एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, गेन मैंने शुरू में ही बताया कितना था, -R2/R1। अब काम आसान होने जा रहा है जी। तो ये इक्वेशन माइंड में रखनी है, V आउटपुट किसके बराबर है, गेन इंटू V इनपुट, ठीक है। तो V आउटपुट इज इक्वल टू, अब पहले की बात कर रहे हैं इस रेजिस्टेंस की, तो आएगा -R2/R1 गेन की जगह, -R2/R1, और साथ ये V इनपुट था तो इनपुट पे वोल्टेज कितना था इसके लिए, V1 था, तो ये V1 हमने लिख लिया, प्लस अब ये भी इन्वर्टिंग पे ही अप्लाई है तो इसके लिए गेन क्या आएगा, -R2/R1 प्राइम, -R2/R1 प्राइम। और यहाँ पर V इनपुट पे सेकंड पे वोल्टेज कितना था जी, V2, तो साथ आ गया V2। तमाम वैल्यूज़ हैं भाई ये बच्चों आपके पास, पुट करें, मज़े करें, एंजॉय करें जी। पुट करेंगे तो आउटपुट पे आंसर आएगा -10 + 10, काट देंगे आउटपुट 0 हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो लास्ट वन मोस्ट फेवरेट, बहुत दफ़ा जी पेपर में पूछा गया है, ठीक है। सम टाइम डायग्राम नहीं होती, डाटा ही होता है, बस शॉर्ट में भी आ जाता है। क्वेश्चन 18.5, कैलकुलेट द गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर शोन इन द फिगर। सिंपल सा सर्किट है, नॉन इन्वर्टिंग इसे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो नॉन इन्वर्टिंग के लिए सबसे पहले तो फार्मूला आपको आना चाहिए गेन का, 1 + R2/R1, और रेजिस्टेंस गिवन है R2 40 किलो ओम है, R1 10 किलो ओम है। तो गेन जो होता है जी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, G से लिखते हैं 1 + R2/R1। सिंपली जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, 1 + R2 की जगह आ जाएगा 40 किलो, ठीक है, किलो 10⁻³
और R1 की जगह 10 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो किलो किलो तो गेन रेशियो है ना, तो किलो किलो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। आप इधर लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऐसा यूनिट में लिख लें, फिर 10⁻³ को कट कर दें, बाद में ये स्टेप लिख लें, ठीक है। तो 1 + 4 आंसर आ जाएगा 5। गेन जो है जी यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो ये था जी स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वीडियो पसंद आई तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं मज़ीद इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।